वर्ल्ड हार्ट रिपोर्ट 2023 का ये कहना है कि दुनिया के अंदर हार्ट डिजीज इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, कि जिसके अंदर 2021 में सिर्फ 20.5 मिलियन लोग मारे गए, जो कि दुनिया की टोटल मौतों का 1/3 हिस्सा बनता है। वर्ल्ड हेल्थ स्टैटिस्टिक्स 2024 के मुताबिक दुनिया के अंदर NCDs यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जिनके अंदर हार्ट डिजीज और कैंसर सरफहरिस्त आती हैं, से होने वाली अमवात का हिस्सा 67% तक है। अब मुमकिन है कि आपको ये तमाम तर बातें पता हों, लेकिन जो बात आपको नहीं पता होगी वो ये है कि साइंटिस्ट इन दिल की बीमारियों और कैंसर के साथ शॉकिंगली हमारी खाने पीने की आदत को लिंक कर रहे हैं। क्योंकि माजी के अंदर अगर हमें ये बीमारियां नजर आती थी तो वो बहुत ही रेयर केस सिनेरियो में नजर आती थी, लेकिन आज के दौर के अंदर ये बीमारियां बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी हैं। तो अब सवाल ये है कि ऐसा क्या ही खा लिया हमने कि इन दिल की बीमारियों से आज के दौर में हर 8 में से एक शख्स 2-4 है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में इंसानी तारीख में होने वाला सबसे बड़ा ब्लंडर, कि जिसने हम सबको मौत के इतने ज्यादा करीब कर दिया है। तो चलिए बात करते हैं। हिस्टोरिकली देखा जाए तो ह्यूमन एवोल्यूशन की तरह ह्यूमन डाइटरी एवोल्यूशन भी कई हजार सालों के सफर को तय करके आज इस मुकाम पे पहुंची है। अगर मुख्तसर अंदाज में नजर दौड़ाई जाए तो हमारे जो एंसेस्टर यानी हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, उनकी खुराक माजी में बड़ी ज्यादा सादा हुआ करती थी। वो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स और ओकेजनल मीट के जरिए ही अपनी जिंदगी को गुजारते थे। ये जो हंटिंग और गैदरिंग का निजाम होता था, इनके अंदर उनका सोर्स ऑफ फूड बहुत ज्यादा नेचुरल होता था, मीनिंग उनमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते थे, कोई आर्टिफिशियल फैट्स नहीं होते थे, कोई एडिड शुगर नहीं होते थे। फिर आज से को 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन आती है, कि जिसके अंदर हमारे वही इंसेस्टर खेती करना सीखते हैं और वो डिफरेंट ग्रेन जैसे व्हीट हो गया, बार्ली हो गया या चावल हो गए का इस्तेमाल करना सीखते हैं। क्योंकि उस वक्त तक जो पॉपुलेशन है वो बढ़ चुकी थी और ये हंटिंग और गैदरिंग का सिस्टम कोई स्टेबल सोर्स ऑफ फूड गारंटी नहीं करता था। इस वजह से हमारे एंसेस्टर्स को उस वक्त एक ऐसी सोर्स चाहिए थी जिनके जरिए वो अपनी पॉपुलेशन को मुसलसल कुछ खाने के लिए प्रोवाइड कर सके, और इस वजह से उन्होंने एग्रीकल्चर के इस निजाम को स्टार्ट किया, जिसकी वजह से हमारा खाने पीने का ये जो पैटर्न है ये मुकम्मल तौर पे तब्दील होकर रह गया। लेकिन असली तब्दीली तब आई जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने को 200 साल पहले अपनी धूम मचाई, कि जिसके अंदर मशीन्स का इस्तेमाल और मैस प्रोडक्शन के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया, और ये रिफाइंड शुगर, फैट्स और प्रिजर्वेटिव हमारी जिंदगी का एक इनएविटेबल हिस्सा बन गए और प्रोसेस्ड फूड खाने का कल्चर आया। हमने इस चीप, फास्ट और कन्वीनियंट फूड को इस कदर आम कर दिया कि इन जंक फूड की दुकानें हमें हर गली की नुक्कड़ पे मिलने लगी, और इस डाइट ने ह्यूमन ईटिंग पैटर्न को ड्रास्टिकली चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पे हैरानगी की बात यह है कि ये खाने पीने के अंदर ट्रांजिशन इस कदर स्लो था, इस कदर स्टेडी था, इस कदर स्मूथ था कि हमें पता ही नहीं चल सका कि कब हमने इन हेल्दी फूड्स को छोड़कर इन अनहेल्दी और प्रोसेस्ड फूड के ऊपर मुकम्मल तौर पे रिलाई करना शुरू कर दिया, इतना कि हमें आज के दौर में पता ही नहीं कि हमारी बायोलॉजिकल नीड्स है क्या। अब ये जो बड़े बड़े फूड जायंट्स हैं, ये फ्लेवर इंजीनियरिंग के जरिए और अपनी परफेक्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के जरिए हमें इस बात का यकीन दिला देते हैं कि उनकी चिप्स के बगैर, उनके कोलास के बगैर और उनके नगेट्स के बगैर हमारी जिंदगी किस कदर अधूरी है। और यही वजह है कि फूड इंडस्ट्री के अंदर मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का जो बजट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो सिर्फ 2024 में यूएसए के अंदर फूड एंड रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर 14.1 बिलियन US$ तक पहुंच गया। और इन एड्स का हमारे माइंड के सबकॉन्शियस लेवल पे असर ये होता है कि ये फूड्स देख देख के हमें हमारे खाने के लिए फिट लगने लग जाती है। यानी ये कंपनीज इस सिंपल स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करती हैं कि झूठ को तब तक दिखाया जाए जब तक वो सच ना लगने लग जाए। तो इन एड्स और मार्केटिंग की वजह से ये जितनी भी जंक फूड है हमारे माइंड के अंदर एक मोस्ट सूटेबल ऑप्शन के तौर पर आने लग जाती हैं इन केस ऑफ हंगर। यानी जब भी भूख लगी, हमने सिर्फ करना क्या है, फोन उठाना है, कॉल मिलानी है और खुराक हमारे दरवाजे तक पहुंचा दी जाएगी। अब देखिए, देयर आर टन्स ऑफ सच फूड आइटम्स दैट ह्यूमंस आर नॉट डिजाइंड टू ईट बट वी ईट देम एनीवे। और उनके ऊपर बात करने के लिए एक वीडियो नहीं बल्कि एक पूरी सीरीज ऑफ वीडियोस भी लॉन्च की जा सकती। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ उन चंद एक फूड आइटम्स के बारे में बात करूंगा जो कि देखने के अंदर तो बड़ी ज्यादा छोटी लगती हैं, इतनी ज्यादा छोटी कि हमने कभी उनको बॉदर भी नहीं किया होगा, लेकिन उनका इम्पैक्ट हमारी जिंदगियों के अंदर बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म है। और इनमें से पहले नंबर पे आती है रिफाइंड शुगर, जिसे हम व्हाइट चीनी भी बोलते हैं। रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल हमारी जिंदगियों के अंदर बहुत ज्यादा गहरा हो चुका है। ये हमें हर जगह मिलती है, चाहे वो चाय हो
मिठाई हो या डेजर्ट हो। जब हम चीनी कंज्यूम करते हैं तो हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर है वो स्पाइक कर जाती है और उस स्पाइक को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी इंसुलिन को रिलीज करती है जो कि उसे कंट्रोल करती है। अब जब रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम शुगर कंज्यूम करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड शुगर है वो स्पाइक करती है और हमारी बॉडी इंसुलिन रिलीज करती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो डेली बेस के ऊपर हमारी बॉडी के अंदर एक स्पाइक एंड क्रैश साइकिल बन जाता है कि जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ये पड़ता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसका खतरा बढ़ जाता है और इसकी वजह से हम टाइप 2 डायबिटीज का शिकार हों इसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। रिफाइंड शुगर के अंदर हमें कैलोरीज तो मिलती है लेकिन इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बिल्कुल जीरो होती है। यानी हमें इस चीनी के अंदर ना फाइबर मिलता है, ना मिनरल्स मिलते हैं, ना ही विटामिन्स मिलते हैं और ये जो एम्प्टी कैलोरीज है हमारी बॉडी को मजबूर करती है कि वो अपने अंदर एक्स्ट्रा फैट को स्टोर करे जिसकी वजह से हम मोटे हो जाते हैं और हमारा वजन भी बढ़ जाता है। नंबर 2, शुगरी ड्रिंक्स के जिनके अंदर कोलाज आ जाते हैं, स्वीटेन फ्रूट जूसेस आ जाते हैं, फ्लेवर टीज आ जाती है। अब ये ऐसी प्रोडक्ट्स है जिनको हम पानी की तरह इस्तेमाल करते हैं लेकिन इनके अंदर भी शुगर की एक बहुत बड़ी मिकदार पाई जाती है। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो पीने की चीज है ना तो खाने की, तो इतना मसला क्या है। बट यू विल बी अमेज्ड टू नो दैट देयर इज 4.2 ग्राम ऑफ शुगर इन ईच टीस्पून, यानी कि 12 आउंस ऑफ ग्लास के अंदर आपको 7 से 10 टीस्पून शुगर मिलेगी। जब आप इन ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं तो आप फुल फील तो नहीं कर पाते लेकिन इसके बावजूद आपका जो कैलोरीज इनटेक होता है वो काफी ज्यादा होता है। जब आप डेली बेस के ऊपर इन शुगरी ड्रिंक्स को कंज्यूम करना अपनी आदत बना लेते हैं तो देयर आर चांसेस कि आप मोटापा, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, गाउट और लिवर कैंसर के शिकार हो जाएं। तीसरी चीज है रिफाइंड कार्ब्स के जिसके अंदर व्हाइट ब्रेड आ जाती है, मैदे की रोटी आ जाती है, रेगुलर पास्ता आ जाता है या बेकरी की आइटम्स आ जाती है। अब ये जो फूड आइटम्स है ये बहुत ही ज्यादा प्रोसेस्ड फॉर्म के अंदर अवेलेबल होती हैं। रिफाइंड कार्ब्स के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई होता है जिसका मतलब क्या है कि जब भी आप इन कार्ब्स को कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी ग्लूकोज को जल्दी रिलीज कर देती है जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन स्पाइक कर जाती है। क्योंकि रिफाइंड कार्ब्स जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं तो इनके खाने के बाद आपको भूख जल्दी महसूस होने लग जाती है और अपनी उस भूख को मिटाने के लिए आप बार बार खाते हैं जिसकी वजह से आपका जो कैलोरीज इनटेक है वो बढ़ जाता है। अगर लॉन्ग टर्म डिजीजेस की बात करें तो हाई इनटेक ऑफ रिफाइंड कार्ब्स को लिंक किया गया है हार्ट डिजीजेस के साथ, टाइप 2 डायबिटीज के साथ और मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ। नंबर 3, फ्राइड एंड फास्ट फूड। आपने कभी सोचा कि ये फ्रेंच फ्राइज, बर्गर या पकोड़े इतने ज्यादा मजेदार क्यों लगते हैं खाने के अंदर? ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि इनके अंदर फैट, सॉल्ट और क्रिस्पी टेक्सचर का एक जबरदस्त कॉम्बो होता है। ये खाने के अंदर तो बड़े मजेदार लग रहे होते हैं बट एट द सेम टाइम हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होते हैं। फ्राइड आइटम्स में तेल बार बार यूज करने की वजह से वो ट्रांस फैट बनाता है कि जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो LDL है यानी कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ता है और आपका HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है और आपके अंदर हार्ट अटैक का जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये जो फास्ट फूड आइटम्स है ये बहुत ज्यादा कैलोरी डेंस होती है जिसका मतलब क्या है कि आप थोड़ी सी चीज खाकर बहुत ज्यादा कैलोरीज को कंज्यूम कर लेते हैं जिसकी वजह से इन द लॉन्ग रन आप मोटापे का शिकार हो जाते हैं। इन फास्ट फूड आइटम्स के अंदर सोडियम यानी नमक की बहुत ज्यादा मिकदार पाई जाती है और अगर आप इनको रोजाना की बुनियाद के ऊपर कंज्यूम करने लग जाएं तो ये आपकी बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर और किडनी प्रॉब्लम की भी वजह बन सकते हैं। अगली आइटम है हाईली प्रोसेस्ड स्नैक्स जैसे चिप्स हो गया या नूडल्स हो गया। अक्सर औकात हम लोग फ्री टाइम के अंदर या लॉन्ग ड्राइव के दौरान कितनी देर के अंदर चिप्स का पैकेट खा जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता, या जल्दी जल्दी के अंदर इंस्टेंट नूडल्स बनाते और खा जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अब ये वो चीजें हैं जो खाने के अंदर तो बहुत ज्यादा आसान है मगर हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। इस तरह के प्रोसेस्ड स्नैक्स के अंदर बहुत ज्यादा नमक पाया जाता है और कई दफा MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट ऐड किया जाता है ताकि इसके फ्लेवर को बहुत ज्यादा एडिक्टिव बनाया जा सके। और अगर आप इन स्नैक्स को ऑन अ डेली बेसिस इस्तेमाल करते हैं तो ये इस्तेमाल आपको हाइपरटेंशन और दिल की बीमारियों के बहुत ज्यादा करीब लेके आ सकता है। इन प्रोसेस स्नैक्स के अंदर हमें किसी किस्म के विटामिन, फाइबर या मिनरल्स नहीं मिलते, यानी आप अपनी बॉडी को सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज दे रहे होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर फैट की स्टोरेज को ज्यादा करती है और आपको मोटापे की तरफ लेके जाती है। यानी जितना ज्यादा आसान इन स्नैक्स को खाना है इनके नुकसान से बचना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। दोस्तों अगर हम अब सोल्यूशन की बात करें तो देयर आर 2 थिंग्स दैट वी नीड टू कंसीडर, जिनमें से पहले नंबर पे आती है माइंडफुल ईटिंग। यानी जब भी आप कुछ खाने लगे तो इस बात को कंसीडर जरूर करें कि जो मैं खाने लगा हूं उसका इम्पैक्ट मेरी सेहत के ऊपर क्या हो सकता है।
आप उस 2 मिनट की लज्जत को ना देखें, बल्कि ये देखें कि इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के अंदर आपकी सेहत पर क्या हो सकता है, क्योंकि ये 2 लम्हों का सब्र आपको 2 साल की बीमारियों से जूझने से बचा सकता है। जब भी ग्रोसरी स्टोर के ऊपर शॉपिंग के लिए जाएं तो इस बात को आदत बनाएं कि न्यूट्रिशन वैल्यू को आप जरूर चेक करें। उसके अंदर सर्विंग साइज को जरूर देखें, फैट्स को जरूर देखें, कैलोरीज को जरूर देखें और सोडियम को जरूर देखें कि उनकी कितनी मिकदार इस चीज के अंदर पाई जाती है। दूसरा तरीका है डाइटरी स्वैप्स, यानी आपने अपनी बैड फूड चॉइसेस को गुड फूड चॉइसेस के साथ स्वैप करना है। यानी व्हाइट ब्रेड की जगह होल व्हीट ब्रेड, ब्राउन राइस या मल्टीग्रेन रोटी का इस्तेमाल करें। शुगरी ड्रिंक्स की बजाय इन्फ्यूज्ड वाटर का इस्तेमाल करें। अगर आपके अंदर फिश की क्रेविंग ज्यादा है, यानी आपका ज्यादा दिल करता है कोलास पीने का, तो उसका हल ये है कि इनिशियली आप प्लेन कार्बोनेटेड वाटर लें और उसके अंदर फ्रूट स्लाइसेस लगाएं, जैसे लेमन हो गया या ऑरेंज हो गया, उसमें मिंट डालें और वो एक नेचुरल ड्रिंक पिए जिसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर नहीं होगी। प्रोसेस स्नैक्स की बजाय नेचुरल चीजें खाएं, जैसे वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, बेक्ड वेजी चिप्स जैसे स्वीट पोटैटो और बीटरूट हो गया। दोस्तों याद रखें कि एक्शन के बगैर हम कभी भी बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। अगर हमने अपने कल को बेहतर करना है तो एक्शन हमें आज लेना पड़ेगा। अगर आज आपके सामने ये वीडियो आई, आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, आपने चीजों को जाना समझा, मगर इस वीडियो के एंड पर आपने कोई भी फैसला नहीं लिया अपनी जिंदगी को बेहतर करने का, तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो से आपने कुछ हासिल किया होगा। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।